जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार मैं अघोरी और नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी वीडियो लाता रहता हूँ। और आज भी मैं शमशान में हूँ। रात के करीब 12 बज रहे हैं। दिन में जाने से लोग घबराते हैं शमशान में। यहाँ रात 12 बजे एक महिला शमशान में अपनी क्रियाएँ कर रही हैं। किस तरह की क्रिया हैं, कैसे कर रही हैं, ये इनसे ही जानेंगे। हर किसी की हिम्मत नहीं होती, बट एक महिला भी हैं और शमशान में भी हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कैसे होता है ये सब, ये माता जी से ही जानेंगे। माता जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माँ जगदम्बा। माँ, मैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? जगत मुझे माँ कहता है और गुरु द्वारा दिया नाम मेरा योगेश्वरी है, माँ योगेश्वरी। अच्छा, योगेश्वरी है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको अघोर पंथ में हुए? देखो, अघोर पूरी सृष्टि है। अघोर आप ये नहीं बोल सकते कि अघोरपन ये हाँ, सनातन धर्म से निकले हुए कई शाखाएं हैं, धर्म की शाखाएं हैं। और रही मेरे आने का सवाल, तो जन्म ही मेरा इसी में हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और बचपन से मैं इस परंपरा को देखती आ रही हूँ। हमारे यहाँ कुल पुरोहिती थी, आज भी 70 गाँवों की कुल पुरोहिती है हमारे यहाँ। अच्छा, जैसे ब्राह्मण परिवार से हैं तो हिंदू धर्म में औरतें शमशान में नहीं जाती और आप शमशान में बैठे हैं, वो भी रात के 12 बजे। ये तो मेरे माँ का घर है, मेरे बाबा का घर है। बाहर दुनिया में जाओगे तो दुनिया वाले नोचेंगे। सबसे सुरक्षित और सबसे शाश्वत सत्य जगह तो यही है। यहाँ लोगों को आने से डर लगता है और यहाँ ये मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जगदम्बा मैया रानी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मातेश्वरी। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जैसे अघोरी होते हैं, काले कपड़े पहन के रहते हैं, लोग डरते हैं इनसे। क्यों डरते हैं? क्या है ऐसा रीज़न? क्या कर देते हैं ऐसा जो लोग डरते हैं? एक तो देखो, सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि अघोरी जो होते हैं शमशान में जाके क्रियाएँ करते हैं, ठीक है। एक तो इसी बात से डरते हैं। दूसरा हो गया ये काले कपड़े पहनने। क्या ये शाश्वत सत्य है कि मतलब लोग डरना भी चाहिए या नहीं डरना चाहिए, या फिर ये एक अफवाह बना रखा है लोगों ने? देखो, सीधी सी बात है कि डर तो कहीं भी लगता है। अंधेरे घर में रात में अकेले रहोगे तो भी डर लगेगा। और यहाँ तो लोगों के दिमाग में एक भय है कि भाई मुर्दे को दफनाया जाता, जलाया जाता है, जो अंतिम क्रिया और शाश्वत सत्य क्रिया है। यही विश्राम मिलता है जीवन का और ये अटल सत्य है। आप इससे भाग नहीं सकते, कितना भी भागने की कोशिश करोगे भाग नहीं सकते। और रही डरने की बात, तो डर तो हर जगह लगता है। क्या दिन के उजाले में डर नहीं लगता क्या? नहीं, लेकिन एक सांसारिक जीवन से अगर बात करें, सांसारिक जीवन जीते हैं लोग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट शमशान में आने से डरते हैं लोग और अघोरियों से डरते हैं। हाँ, डरना भी चाहिए क्योंकि ये सत्य की जगह है और सत्य के से सबको डर लगता है। अच्छा। व्यक्ति को अपने सारे अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं ना, वो यहीं आके याद आते हैं। और जब तक यहाँ होता है तब तक इंसान बहुत शुद्ध सात्विक विचारधारा में आता है कि मुझे यहाँ जाकर के जीवन के लिए ये करना, अच्छा करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सिर्फ यहीं तक। यहाँ से जैसे बाहर निकलता है उसके बाद फिर वही खुराफात दिमाग में चालू हो जाती है लोगों की। तो इसलिए शमशान में हाँ, आप शमशान में इसीलिए आते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, ये मेरे माँ बाबा का घर है। नहीं, घर तो एक देखो तो सांसारिक एक रूप से। लड़की के लिए उसके माँ बाप का घर सबसे सुरक्षित घर होता नहीं, है। माँ बाप का घर ये मानते हैं सुरक्षित है, लेकिन एक सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो घर एक समाज के हिसाब से होना चाहिए ना। हाँ, मान सकते हो। मैंने कहा, मैं दुनियादारी तो नहीं जानती, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरे माँ बाप का घर है। अच्छा, तो इसलिए। मैं मेरे माँ बाप के घर में आती हूँ और मुझे आनंद आता है। हर किसी को अपने घर में जाके बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है, तो मुझे भी होती है। अभी अपनी अपनी सोचने की परंपरा, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने अनुसार जीवन जीने की शैली और कला है। चलो, अच्छी बात है। ये आपने सत्य कहा, माँ बाप के घर में सब सुरक्षित हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो अघोर पंथ में सब क्रियाएं जो की जाती हैं, क्या ये सत्य है? क्या होता है उससे सब क्रिया? जैसे कि कहते हैं कि जो मुर्दा है उसकी जो आत्मा है उनको अपने वश में कर लेते हैं। क्या होता है ये रियल में? देखो, मरने की बात तो बात बहुत दूर की रही। जीते जी एक होता है ना कि एक कनेक्टिविटी होती है।
आप हृदय से किसी को भी घर में बैठ के याद करो तो आपने देखा होगा, आप अगर किसी को याद करो तो या तो उसका फ़ोन आ जाता या वो व्यक्ति आ जाता आधे घंटे 1 घंटे बाद। होता है, कई बार ऐसा हुआ है। होता है। तो ये कनेक्टिविटी होती है, एक ब्रेन से सोचने की क्षमता होती है और हृदय से दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आप कुछ भी सोचेंगे वो कार्य ज़रूर फलीभूत होता है। तो सिर्फ आप ये बात बताइए, हमारे शरीर में 6% की वायु है। लोग बोलते कि काला कपड़ा पहनते हैं, शमशान में बैठते हैं, यहाँ ये क्रियाएं होती हैं, जलाया जाता है, शरीर से प्राण निकल गया तो वो डेडी बॉडी जो हो गई वो डेड हो गई, मृत शरीर हो गया। ठीक है, तो आप जब 6% की वायु शरीर से निकल गई, इंसान का जो नींद का अवस्था होता है आप उसको क्या बोलोगे? वो भी तो एक सूक्ष्म मृत्यु ही है ना। वो तो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि आपको सुखपूर्वक सुला रहा है और सुबह प्रातः काल का जो सूर्योदय है वो आपको सुखपूर्वक दे रहा है। तो धन्यवाद किसका करोगे आप? ईश्वर का करोगे ना। तो बस यही है, ये अंतिम सत्य है।